बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल विजन स्टूडेंट। आज चूँकि मैं जो ये लेसन मुतवातिर मैंने शुरू किए हैं ये सेफ़्टी के मुतालिक है। आज जो मैं आपको सेफ़्टी के बारे में बताऊंगा कि आज का कौन सा हमारा टॉपिक है सेफ़्टी के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि रोड के ऊपर अगर आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली बात तो यह है स्टूडेंट कि अगर आप की गाड़ी है, आप उसको ड्राइव कर रहे हो, एक लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइव होता है। कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के ड्राइव पर जा रहे हो तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप जिस गाड़ी पर आजकल के जो लोग हैं, जो आजकल के यंग जनरेशन है, वो हमेशा जो है ना वो लॉन्ग ड्राइव के लिए भी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत परेशानी का उनके लिए फिर बायस बनते हैं। और उसकी वजह से उनकी वो कंसंट्रेट उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरह शुरू में 15-20 मिनट आधे घंटे में जिस तरीके से वो अटेंटिव ड्राइव कर रहे होते हैं, तो वो अगर घंटे बाद, फिर 1.5 घंटे बाद, फिर 2 घंटे के बाद जो स्टेमिना होता है ड्राइवर का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाता है और वो थकन का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि अगर आप एक गाड़ी है, एक बाइक है, आप उसको लॉन्ग ड्राइव के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो कि मैं इसको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी की जो एक इंस्पेक्शन है वो आप कर लें। उस इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उस इंस्पेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप चेक कर लो कि जो टायर प्रेशर है वो पूरा है, जो टैंक में डीज़ल है या पेट्रोल है वो पूरा है। उसके अलावा ये गाड़ी की जो स्पेयर व्हील है वो आपके पास बिल्कुल जो है ना वो सही कंडीशन में है, आपके पास जो जैक है वो सही है। और आपका जो अपना जो एक बंदे का एक तरीक़ाकार होता है कि ये चीज़ें जो है ना मैं चेक करूँगा, उसके बाद जो है ना मैं ड्राइव शुरू करूँगा। जो आपका अपना एक मोरल है वो आपका किस तरह कि आप लॉन्ग ड्राइव की मूड में हो, या दोस्तों ने आपको कहा है या घर वालों ने आपको कहा है, ये डिपेंड करता है ड्राइवर पे। अगर ड्राइवर कहता है कि मैं थका हुआ हूँ या नहीं जा सकता हूँ, या मुझे कोई परेशानी है, तो हरगिज़ जो है ना आप सफ़र शुरू ना करें। और फिर अगर आपने ये आपका मोराल भी अच्छा है, आपकी तबीयत भी ठीक है और आप ड्राइव को शुरू करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सामान मैंने आपको बताया कि आप गाड़ी की जो है ना अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन कर ले, आप ये सारी चीज़ें देख ले। और फिर उसके बाद आप के देख ले कि व्हील के जो नट बोल्ट है वहाँ पे व्हील ब्रेस लगाएं और उन वो चेक करें कि वो कहीं लूज तो नहीं है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है स्टूडेंट, ये बात आपने लाजमी जो है ना वो जहन में रखनी है कि अगर पहली तो आप गाड़ी की कंडीशन देख ले कि आया ये जो गाड़ी है ये मैं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा हूँ, ये लॉन्ग ड्राइव के काबिल भी है या नहीं है। यानी अगर एक मतलब है कि पुरानी गाड़ी है और फिर आपने उसको लॉन्ग ड्राइव के लिए जो है ना उसको लेकर जा रहे हो, तो वो जो गाड़ी है वो वक्त के साथ साथ जो है ना फिर आपको परेशानी का जो है ना वो बाहिस बन सकती है। और फिर परेशानी बढ़ते बढ़ते जो है ना वो आपको एक एक्सीडेंट की सूरत में आप उसका सामना कर सकते हो, जिससे जो है ना आपको और आपकी फैमिली को परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले जो गाड़ी है वो आप चेक कर लो कि आया ये लॉन्ग ड्राइव के काबिल भी है या इसको मैं लेकर जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने जहन नशीन जो है ना वो करनी है। दूसरी बात यह है कि आपके पास अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, क्योंकि और उसके अलावा जो ड्राइवर है या जो आजकल तो फीमेल भी जो है ना वो ड्राइव करती है, और
बड़ी जो है ना वो उनको एतमाद होता है। लेकिन उन बहनों के लिए मेरी एक नसीहत ये होती है कि अगर आपने अपने भाई के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या जो आपके जो दूसरे दोस्त वगैरह है, अगर आप उसके साथ पहले लॉन्ग ड्राइव पर कंबाइन गई हो, आपने गाड़ी जो है ना आधा उसने चलाया आधे सफ़र और आधा सफ़र वो दूसरे साहब ने जो है ना वो ड्राइव किया, तो उसके लिए जो है ना आप अकेले जो है ना वो फीमेल को मैं कभी भी ये जो है ना वो मशवरा नहीं दूंगा कि वो अकेले जो है ना वो गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव के लिए अकेले निकले और वो ड्राइव करे। और ये जो मैंने बातें की है, ये आप जहन नशीन कर ले, तो इंशाल्लाह जो परेशानियाँ, चूँकि जो हालात बंदे के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि परेशानियाँ और जो तकलीफ़ होती है वो अल्लाह ताला की साइड से ऊपर की तरफ से आती है, और फिर उसमें बंदे का अपना अमल दखल शामिल नहीं होता। हाँ जी, एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप मस्ती कर रहे हो और आपको अपनी गाड़ी का पता है कि वो लॉन्ग ड्राइव के काबिल नहीं है, और फिर आप कहते हो कि जी ये मेरे किस्मत में लिखा हुआ है, तो फिर वो किस्मत जो है ना वो, या वो जो वाक़ियात होते हैं, जो परेशानियाँ होती है, फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होती है, वो आपकी अपनी जो है ना उसमें एक मस्ती शामिल होती है, जिसकी वजह से आप उन परेशानियों का सामना कर रहे हो। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है इसमें लाजमी आप कमेंट्स कर ले, ये जो सेफ्टी के मैंने आपको तरीके बताए हैं कि आपने गाड़ी का इंतखाब किस तरीके से करना है, और फिर आपने किन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना है, और फिर इसके अलावा जो रोड साइन है उस पर अलग एक वीडियो मैं बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह जो है ना मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।